मुश्किलें और बढ़ा दीजिए मेरी, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे हार की परवाह नहीं, मैं तो जी जान से लड़ता रहूंगा। नमस्कार साथियों, मैं पुष्पिंदर सिंह गुरुकुल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारी क्लास 4 रहेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो क्वेश्चन नंबर 36 से आज शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो देखते हैं। देखेंगे प्यारे साथियों, लाभ और हानि का मैंने 35 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 36 से देखेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन 36 देखेंगे। %18 हानि और 17% लाभ के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 63 रुपये है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मैंने मान लिया कितना है? 100 रुपये। क्रय मूल्य कितना हो गया? 100 रुपये। 100 रुपये की वस्तु पर मुझे जो हानि हुई है मेरे प्यारे साथियों वो कितने की हुई है? 18% की हुई है। और हानि के लिए क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। तो उसे कितने बेचा जाएगा? 82 रुपये में बेचा जाएगा। कितने बेचा जाएगा? बेचा जाएगा। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्स प्राइस बोलते हैं। तो देखेंगे, अगर इसे 17% के लाभ पर बेचा जाता तो मेरे प्यारे साथी इसे कितने बेचा जाता? 117 रुपये में। तो पहले तो इसे 82 रुपये में बेचा गया है, बाद में इसे 117 रुपये में बेचा जा रहा है। तो पहले की तुलना में अगर देखा जाए तो कितने रुपए अधिक में बेचा जा रहा है? यानी कि इन दोनों का जो अंतर आएगा मेरे प्यारे साथियों, वो अंतर कितना आएगा? इन दोनों के अंतर की अगर बात की जाए तो अंतर कितने का आएगा? वो 35 का अंतर आएगा। कितने का आएगा वो अंतर? 35 का। तो देखेंगे 35 का जो अंतर है वो मेरे हिसाब से है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो अंतर कितने का आ रहा है? 63 का। मैं तो कह रहा हूं कि पहले से वो 35 रुपये अधिक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कितना अधिक है? 63 अधिक है। कितना अधिक है? 63 अधिक है। तो देखेंगे 35 की वैल्यू कितनी है? 63 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 बटे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसको भी अगर 7 से कैंसिल आउट करें तो 9 टाइम, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 9 बटे 5 आएगी। तो हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य मैंने कितना माना है? 100 माना है। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 9/5 है। तो 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 20 बार कटेगा। तो आपका जो सीपी आएगा मेरे प्यारे साथी वो कितना आएगा? पूछा क्या गया है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आपका जो सीपी होगा मेरे प्यारे साथियों वो कितना होगा? 180 रुपये होगा। कितना होगा? 180 रुपये। तो इसमें क्या किया गया है? आपका जो ऑप्शन है वो चारों गलत कर दिए गए हैं, पुराने वाले क्वेश्चन के छाप दिए गए हैं। यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वही यहाँ पर टाइपिस्ट की गलती से इधर टाइप हो गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 180 रहेगा। दोबारा से समझेंगे मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे दोनों का बीच का जो अंतर आया, अगर 18% की हानि पर बेचा जाएगा तो 82, 17 के लाभ पर बेचा जाएगा तो 117। इन दोनों के बीच का जो अंतर आएगा कितना आएगा? 35 आएगा। 35 की वैल्यू कितनी है? 63 है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63 बटे 35। 7 से काटेंगे 9, 7 से 35। तो देखेंगे 5 से 100 को काटेंगे 20, 20 का गुणा 9 से करेंगे तो आपका जो कॉस्ट प्राइस बनेगा, क्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा? 180 होगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 37। कितना है? 37 नंबर देखें। 37 नंबर को देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। सेम क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को खरीदा गया है, तो मैंने मान लीजिए वो 100 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी है? 100 रुपये में। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। इंग्लिश में बोलें तो कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? 100 रुपये की वस्तु 13% की हानि से बेच दी तो उसे कितने बेचा गया? 87 रुपये में बेचा गया। बेचने को क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे, SP1। क्लियर है? यदि उसे 14% के लाभ पर बेचा जाता, 100 रुपये की खरीद के 14 का लाभ कमाएं तो कितने बेचेंगे? 114 में। क्लियर है? इसे क्या बोला जाएगा? SP2।
यानी कि विक्रय मूल्य दूसरा, इनका अंतर कितना आ रहा है, पहले 87 अब कितना 114 है, तो दोनों का जो अंतर आएगा मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, 27 का अंतर आएगा। 27 जो यूनिट है रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 27 की वैल्यू कितनी है, 162 है, कितनी है 162। तब एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो आपकी जो वैल्यू आएगी 162 बटे, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे 27 इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य मैंने कितना माना 100, एक की वैल्यू कितनी है 6, तो आपका जो सीपी बनेगा वो कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है, बताइएगा। मैं तो सीधी शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आप और आपका मित्र दोनों को 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। आपका मित्र 13 किलोमीटर पीछे रह जाता है तो उसने 87 किलोमीटर की दूरी तय की, और आप 100 से भी कितना आगे जा रहे हैं, 14 किलोमीटर आगे जा रहे हैं, तो आप कितने पहुंच जाएंगे, 114 किलोमीटर पर। अब आपके दोस्त को आपकी बराबर आने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, 27। 27 की वैल्यू कितनी 162 है, तब एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 600 आएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, देखेंगे सेम क्वेश्चन है 38, यानी कि 35, 36 और 37 और 38 इन सभी को देखा जाएगा तो सेम क्वेश्चन है। देखिएगा 38 नंबर, एक वस्तु 12% हानि पर बेची गई, यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 2% लाभ प्राप्त होता। तो वो वस्तु मान लीजिए कितने में खरीदी गई है, 100 रुपये में, खरीदने को क्या बोलते हैं, सीपी। तो देखेंगे 12% की हानि से बेचेंगे तो मेरे प्यारे साथियों कितने में बेचेंगे, इसको 88 रुपये में बेचेंगे, कितने बेचेंगे 88 में। अगर उसे 2% लाभ पर बेचा जाता है तो इसे कितने बेचेंगे मेरे प्यारे साथियों, 102 पर। तो देखेंगे पहले से कितना अधिक है, पहले से अगर अधिक की बात देखा जाएगा तो देखेंगे पहले से कितना अधिक है, 14 अधिक है, कितना अधिक है, पहले 88 रुपये में बेच रहे हैं, अब 102 में बेचेंगे, तो कंपेयर की जाए तो कितने का अंतर आ रहा है, 14 का आ रहा है, बोलो हाँ या ना। 14 की वैल्यू किसके बराबर है, वो बोल रहा है कि इसको 49 रुपये अधिक में बेचा जाता है। तो कह सकता हूँ मैं साफ साफ कि जो मेरे प्यारे साथियों, मैं तो कह रहा हूँ कि वो 14 अधिक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना अधिक है, 49। 14 की वैल्यू किसके बराबर है, 49 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49/14। तो देखेंगे 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7, और इधर कैंसिल आउट करेंगे तो 2 होगा। तो 1 रिप्रेजेंट कितने को करेगा, 7/2 को, यानी कि 7/2 को करेगा। अगर तो इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो सीपी बराबर कितना माना मैंने, 100। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 7/2, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो आपका सीपी कितना आएगा, 350, यानी कि 350 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। कोई समस्या हो तो आप लोग बताइएगा, बोलो कोई समस्या हो तो, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हेमराज जी पानी पिलाओ यार, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, गंगापुर की भाषा बोले तो 39, क्या बोलते हैं, हाँ 39 को 39 बोलते हैं, लेकिन वो करेक्ट क्या होता है, 39 होता है। तो देखेंगे किसी वस्तु को 33% हानि पर और 7% के लाभ के अंतर पर बेचा जाता है, तो अंतर कितने का आता है, 220 का आता है। देखेंगे मान लीजिए कोई वस्तु कितने में खरीदी है मैंने, 100 रुपये में खरीदी। खरीदने को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अगर इस वस्तु पर 33 की हानि हो जाएगी तो इसे कितने बेचा जाएगा, 33 की हानि हो गई तो इसे कितने बेचा जाएगा, 67 रुपये में बेचा जाएगा, 67 में, क्लियर है। अगर 7% का लाभ मेरे प्यारे साथी इस पर लेना है तो कितना आएगा, 107, 100 पर 7 तो 107, ये हो जाएगा आपका SP1 और ये हो जाएगा आपका SP2, पहला विक्रय मूल्य और ये दूसरा विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर इन दोनों का अंतर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा,
40 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा? यानी कि इससे कितना अधिक है? 40। तो इधर दिया गया है 40 जो यूनिट है, इसका जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है? 220। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों? 220/40। 0 से 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/4। तो हमारा सीपी अगर ज्ञात करना होगा हम लोगों को, तो सीपी कितना है हमारा? 100 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 22/4। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? 25 × 22 करेंगे तो मेरे प्यारे साथी ये बनेगा आपका 550। कितना बनेगा? 550। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। क्लियर है? कोई तकलीफ हो तो आप लोग पूछेंगे। कहने का मतलब है कि अंतर बराबर अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिफरेंस बराबर डिफरेंस होगा। यानी कि अगर क्रय मूल्य दे रखा है और आपका भी क्रय मूल्य आ रहा है तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य लिखेंगे, अंतर बराबर अंतर लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य लिखेंगे। क्लियर है? कोई डाउट किसी को नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। देखिएगा, देखेंगे 17% के लाभ पर जूतों के जोड़ों को 2223 में बेचा जाता है तो जूड़ कितना क्रय मूल्य होगा वो देख लेंगे। तो 17% लाभ पर, तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, पहले तो खरीदा जाएगा। खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। पहले खरीदेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अपन लोग? इसको क्या करेंगे? बेचेंगे। बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। क्लियर है? कोई वस्तु मान लीजिए मैंने 100 रुपये की खरीदी। कितने की खरीदी? 100 रुपये की। 100 रुपये पर लाभ कितना कमाया है मैंने? 17% का। लाभ के लिए क्या आएगा? प्लस। तो कितने बेचेंगे मेरे प्यारे साथियों? 117 में। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। कितने बेचेंगे? 117 में। तो देखेंगे 117 बेच रहे हैं मेरे अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात की जाए तो कितने बेचा जाएगा? 2223 में। क्लियर है? 117 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो 117 का भाग इसमें लगाएंगे 222 में तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। और फिर लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 9 बार। टोटल कितनी बार भाग जाएगा आपका? 19 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा भाग? 117 का भाग 2223 में लगाएंगे तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, कितनी बार जाएगा? 19 बार। तो इससे 117 से और आपका 2223 कितने गुने पर बैठा हुआ है? 19 गुने पर बैठा हुआ है। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा? 19 गुने पर होगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा? 1900 बनेगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1900। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, एक घड़ी को 15% हानि पर, दूसरी को क्या है? लाभ पर बेचा जाता है। तो उनके दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, दो घड़ियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों। दोनों घड़ियों को कितने में खरीदा गया है? 480 में। क्लियर? पहली घड़ी को खरीदा गया CP1। दूसरी घड़ी को खरीदा गया CP2। क्लियर? बोलो हाँ या ना। तो पहली घड़ी CP1 में खरीदी है तो इधर CP2। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथियों, अगर बात की जाए तो पहली घड़ी को कितने नुकसान पर बेच रहा है? वो 15% की हानि पर बेच रहा है। तो कितने बेचेगा? 85/100। दूसरी पर लाभ कितना कमा रहा है? बताइएगा। 19% का लाभ, तो 119/100। तो इधर भी ये विक्रय मूल्य है और इधर भी क्या होगा? हमारा विक्रय मूल्य होगा। ये दोनों क्या हो गए? अब विक्रय मूल्य। इधर भी विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटे 100। क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटे 100। दोनों ही क्या किसको रिप्रेजेंट करेंगे? विक्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। 100 से 100 कट जाएगा। बोलो हाँ या ना।
कट गया, क्लियर है। 17 से काटेंगे, 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, क्लियर। तो इधर हो जाएगा CP1 इंटू कितना हो जाएगा 5, इधर CP2 इंटू कितना हो जाएगा 7। तो CP1 की वैल्यू इधर वाली और CP2 की वैल्यू इधर वाली, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। CP1 की वैल्यू इधर वाली होगी और CP2 की इधर वाली, तो CP1 अनुपात CP2 बराबर टोटल CP कुल क्रय मूल्य। पहली घड़ी का क्रय मूल्य दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल क्रय मूल्य आएगा, बोलो हाँ या ना। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य कितना 7, दूसरी का कितना है 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 12 आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों घड़ियों को कितने में बेचा जा रहा है 480 में, बोलो हाँ या ना। तो 480, 12 की वैल्यू कितनी है, 12 की वैल्यू कितनी है 480 है। तो 12 से 480 कितने गुने पर बैठा हुआ है 40 गुने पर बैठा हुआ है। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा 40 गुने पर। तो CP1 आएगा 280 और CP2 आएगा आपका 200, कितना आएगा 200। तो 280, 2 से आपका आंसर रहेगा 280, 200, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकता हूँ, मेरे प्यारे साथियों बताइएगा आप लोग, रिपीट करूँ या नहीं करूँ, करूँ। देखेंगे दोनों घड़ियों को कितने में खरीदा 480 में, उसमें से पहली घड़ी CP1, दूसरी घड़ी कितनी है CP2, क्लियर है। तो देखेंगे तो पहले को 15% हानि पर, तो 15% हानि तो 85/100, दूसरी को 19% लाभ पर तो 119/100, 100 से 100 कट गया, 17 से काटेंगे 5, 17 से काटेंगे 7 बार, तो CP1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, देखेंगे आप लोग CP1 और CP2 7/5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 12, 12 की वैल्यू कितनी है 480 है, कितने गुने पर बैठा है ये 40 गुने पर, तो 7 का भी 40 गुना करेंगे तो कितना बनेगा 280, क्लियर। 5 का भी 40 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा आपका 200, क्लियर है। 280 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखें। एक वस्तु 20% की हानि पर 15,000 रुपये में बेची गई है, तो देखेंगे खरीदने को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य, बेचने को क्या बोलेंगे दोस्तों विक्रय मूल्य। कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई, 20% की हानि से बेचा गया है, तो कितने बेचा गया होगा 80 में, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब देखेंगे 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटता है 5 बार, 20 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 4 बार। 4 की वैल्यू किसके बराबर है 15,000 के बराबर है, किसके बराबर है 15,000 के। तो कितने गुने पर बैठा हुआ है ये बताइएगा, सॉरी 3750 गुने पर, कितने गुने पर बैठा है 3750 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा 3750 गुने पर। 0 का 0 रहेगा, 25 की 5, इधर 2 रहेगा, 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, 3 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो कितना आपका आंसर आएगा 18,750, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। कोई वस्तु मैंने 100 रुपये की खरीदी, 20% की हानि से बेचा तो कितने बेचा 80 में। इनका मैंने रेशो बना लिया तो 5 रेशो कितना बनेगा 4। मैं तो कह रहा हूँ कि इसे 4 रुपये में बेचा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे कितने बेचा गया 15,000 में। तो 4 की वैल्यू कितनी है 15,000, तब 1 की वैल्यू कितनी होगी 3750, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18,750, क्लियर है। देखेंगे एक दुकानदार ने 12% की छूट देकर भी लाभ कितने का कमा लिया 33% का। एक कुर्सी इसका अंकित मूल्य कितना है 4740 है,
तो उसका दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, देखेंगे। इस क्वेश्चन को होल्ड पर रखते हैं, 31 को होल्ड पर, 43 को होल्ड पर रखते हैं, 44 देखेंगे। देखेंगे, एक दुकानदार ने एक नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की और 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर कितना लाभ हुआ है, 20% का लाभ हुआ है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 10% की छूट दी है, छूट का मतलब होता है कमी, तो 10% को बदलेंगे तो 1 बटे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 पर छूट कितने की हो गई, 1 की। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना होगा, 10, यानी कि 10 पर छूट कितनी हो गई, 1 की। क्लियर है। तो छूट देने के बाद जो राशि बचती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बात क्लियर, कोई डाउट किसी को नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। आगे क्या होगा, एक शब्द दिया है आपका क्रय मूल्य। तो देखेंगे लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। तो लाभ के लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। 20% को बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/5। कोई वस्तु मैंने 5 रुपए की खरीदी है, कितने की खरीदी है, अगर वो 5 रुपए की मैंने खरीदी तो 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपए का लाभ कमाया तो उसे कितने बेचा गया, 6 में। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। तो यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना आएगा, 6:5। 5 में खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेचा तो कितने बेचा, 6 में। तो देखेंगे इसके सामने खाली जगह पड़ी है तो इधर किसका आएंगे, तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है। तो आप लोग, अगर आपके सामने कोई रह रहा है तो सबसे पहले आपकी निगाहें उसी पर जाती हैं, ना कि आपके नीचे रहने वाले पर। क्लियर सी बात है। तो इसके सामने बिल्कुल खाली जगह है तो इधर किसका दिया, इसने इधर कब्जा कर लिया, तो एक इधर कब्जा करेगा, इधर कब्जा कर लिया। क्लियर है। इनका आपस में गुणा करेंगे तो मेरे प्यारे साथी 60 बनेगा, इधर कितना बनेगा, 54 बनेगा, और इधर कितना बनेगा, 45 बनेगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। 3 से काटेंगे तो ये 20 बनता है, और इधर कितना बनेगा, 18 बनेगा, तो इधर कितना बनेगा, 15 बनेगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। वो कह रहा है कि जो अंकित मूल्य वो 1280 है, तो 20 की वैल्यू कितनी है, 1280। तो कितने गुने पर बैठा है, 64 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर होगा, 64 गुने पर। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 15। एक का मान कितना है, 64, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, 6 15 6 90 और 6 96, 960 कहीं है तो लगाइएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बोलो हाँ या ना, बताइएगा। क्लियर है, बताइए यस और नो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 और आज की क्लास का अंतिम सवाल। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना किया है, 160 रुपये। ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो 160 रुपये अंकित मूल्य किया है, अंकित किया 160 रुपये, 10% की छूट दे दी। तो 160 पर अगर 10% की छूट दे दी तो उसे कितने बेचा गया है, 90/100। क्लियर। अब 20% का लाभ कमाना है मेरे प्यारे साथियों, तो 100 ऊपर रहेगा, 120 नीचे, 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर है। ये क्रय मूल्य हो जाएगा, क्या निकलेगा इससे, कॉस्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। ये मैं बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ। 160 पर 10% की छूट दे दी तो 90 में बेचेगा, तो 90/100। अब इस पर लाभ कमाएगा, क्या कमाएगा, लाभ कमाएगा। बोलो हाँ या ना, कितने का, तब भी उसको लाभ कितने का मिलता है, 20% का। तो 100/120, 100 से 100 कट गया। क्लियर है। 24 चौक 96, 24 पंजे 120, 5 से काटेंगे मेरे प्यारे साथियों, 5 से इसको काटेंगे, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 32 चौक कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। क्लियर है, कहीं मिस प्रिंट हो गई, देख लेंगे। देखेंगे 10% की छूट,
तो कितना आएगा 1/10 MP SP और CP। MP कितना हमारा 10 है, तब SP कितना होगा 9 होगा। क्लियर है। अब 20% का लाभ तो कितना आएगा 1/5। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ 5 रुपए की खरीद के 1 रुपए के लाभ से बेचा तो कितना आएगा 6 आएगा। लाइन खींचेंगे, 6 इधर आएगा, 9 इधर जाएगा। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, ये 60 होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 54 होगा, ये कितना हो जाएगा 45 होगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, 3 से काटेंगे 20, 3 से काटेंगे 18 और 3 से काटेंगे 15। 20 की वैल्यू कितनी है, अंकित मूल्य कितना दिया है 160 दिया है। कितने गुने पर बैठा है 8 गुने पर। तो सवाल में दिया गया प्रत्येक मान कितने गुने पर बैठेगा 8 गुने पर। 15 अट्टे कितना होता है 120 होता है। कितना होता है 15 अट्टे 120। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ से आगे आपसे जो मुलाकात करेंगे मेरे प्यारे साथियों वो कल करेंगे। ठीक है।